आई होप आप सब अच्छे हो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस बेसिकली क्या है? एक फीलिंग है, एक बिलीफ है कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ या ये चीज़ हो सकती है। दैट्स कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो क्या करें, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस क्या है बेसिकली? एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। सोचो तुम्हें कब कॉन्फिडेंट फील नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को स्टेज पे जाके एक लेक्चर डिलीवर करना है, तो मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? सुरभि सब तेरा मजाक उड़ाएंगे, सुरभि तेरी बेइज्जती हो जाएगी, सुरभि ऐसे मत बोल, तू सही नहीं करेगी, सब क्या सोचेंगे, सुरभि इतनी स्टूपिड है। ये कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में चल रहा है, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ स्टेज पे जाके लेक्चर देने से। और इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है मैंने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया लेक्चर, मैंने ढंग से लिखा नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि क्या बोलना है। एक ये रीज़न हो सकता है। एक ये हो सकता है मेरे को अपनी आवाज़ नहीं पसंद है, मेरे को अपनी कोई ऐसी ट्रेट नहीं पसंद जिसको मैं चेंज नहीं कर सकती। एक ये हो सकता है कि बचपन से मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती अपने अंदर, मेरे को लगता है मेरे में बहुत सारी कमियां हैं और मेरे को कॉन्स्टेंटली ये लगता है लोग मेरी तारीफ करें, वैलिडेशन दें, तो मैं ये चीज़ कर पाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करती रहती हूँ लोगों से। सो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं लो कॉन्फिडेंस के। बट कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारा कम है कहीं पे, वो एक्चुअल में तुम्हें ये बोल रहा है कि वापस से जा, नहीं तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी। एक्चुअल में स्किल पे काम कर और अच्छे से प्रिपेयर कर ताकि तेरी बेइज्जती ना हो। ये हमें लो कॉन्फिडेंस जो है किसी चीज़ में, ये मैसेज दे रहा है। जब कोई पहली बार किसी जगह पे जा रहा होता है, उसका कॉन्फिडेंस वहाँ पे कम होता है, क्योंकि वो अननोन इन्वायरमेंट है, हमें पता ही नहीं है वहाँ पे कैसे करना है। और हम देख रहे हैं कि हर किसी को हर कुछ आता है, मुझे ही नहीं आता, मेरा पहला दिन है, तो हमारे में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है क्योंकि स्किल नहीं आती हमें, हम नए हैं वहाँ पे। ये चीज़ है। बहुत जगह पर जब तुम्हें कोई स्किल नहीं आती है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि तुम्हें अपना कोई पर्टिकुलर ट्रेट नहीं पसंद। जैसे अगर मुझे लगता है कि मैं उतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ और मैं डेट पे जा रही हूँ, तो मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं उसको पसंद आऊँगी या नहीं आऊँगी। कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा। वहीं पे एक लड़की है जो अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुल, उसने बचपन से सुना है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, उसको लगता है कि हाँ मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, हर किसी ने उसमें ये चीज़ भरी है, तो एक्चुअल में वो कॉन्फिडेंट है अब अपने आप को लेके। बचपन में मेरे में किसी ने वो चीज़ भरी नहीं, मेरे पेरेंट्स ने नहीं भरी, किसी ने नहीं भरी, तो मेरे लिए अब एकदम से कॉन्फिडेंट होना मुश्किल है। ये रीज़न हो सकता है। सो हमें अपने आप पे ओवरऑल काम करना है अगर हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं। और जैसे लो कॉन्फिडेंस बहुत ही हमें ऐसा लगता है ना खतरनाक चीज़ है, हमें हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस उससे भी खतरनाक चीज़ है। जब हम किसी चीज़ को लेके ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो हम एक्चुअल में उसकी प्रिपरेशन नहीं करते। जैसे अगर मैं किसी एग्ज़ाम को लेके मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं उसमें पूरी जान लगा दूंगी कि सुरभि पास होना है, काम करना है, मैं उसमें पूरा ध्यान में उसी पे फोकस रखूंगी। वहीं पे किसी चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम लाइक कर लूँगी, इसमें क्या प्रिपेयर करना है। कई बार ये चीज़ हमें ख़राब कर जाती है। जैसे मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, जब मैं जॉब कर रही थी, तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे जो डांस की ट्रेनर थी वो नहीं आई वहाँ पे। अब मुझे बिल्कुल डांस नहीं आता, मेरे को वेट ट्रेनिंग करा लो, मेरे को कार्डियो करा लो, HIIT करा लो, बट मेरे को डांस बिल्कुल नहीं आता। और मैं अपनी मस्ती के लिए डांस कर सकती हूँ, बट एक्चुअल में मैं किसी को करा नहीं सकती, इतना मुझे नहीं आता। सो क्या हुआ, मेरे जो मैनेजर था उसने बोला मेरे को, सुरभि तू ऐसे ऐसे डांस की टीचर नहीं आई है, तू डांस करा लेगी? एंड आई वाज लाइक हाँ करा लूँगी, मेरे को तो आता ही है डांस। आता हुआ तो मुझे नहीं था, बट मेरे को कॉन्फिडेंस था कि ठीक है मैं करा लूँगी। तो मैं स्टूडियो के अंदर गई मैंने गाना चलाया हिप्स डोंट लाई, क्योंकि बचपन से मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मेरे को लगा इस पे तो मैं बचपन से नाच रही हूँ, नाच ही लूँगी, कुछ ना कुछ करा दूँगी। जब मैंने गाना चलाया, सारे लोग सामने खड़े हुए हैं और मैं डांस कर रही हूँ, चढ़ी जवानी अकमस्तानी बल्ले बल्ले ऑन हिप्स डोंट लाई। और मैंने अपना इतना फूल बनवा लिया जस्ट बिकॉज आई वॉज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं तो करा लूँगी। मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की, कुछ नहीं किया। और बाद में जब मैं बाहर आई वहाँ से अपना मुंह काला करा के, तो मेरे मैनेजर ने मेरे को बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। और उस दिन मुझे समझ आया कि
ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें कितना खराब कर देता है। सो हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंट होना है। जब भी तुम्हारे में लो कॉन्फिडेंस है, वो तुम्हें बोल रहा है प्रिपरेशन ढंग से कर, तुझे आता नहीं है, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। सो ये चीज़ होती है। अब कई लोग जो होते हैं उन्हें स्किल बहुत अच्छे से आती है, फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? मुझे स्किल बहुत अच्छे से आती है, मुझे पता है लेक्चर कैसे देना है, मैं बात करने में ठीक हूँ, बट मेरे को डर लग रहा है कि लोग फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे। स्किल मुझे आती है, ये क्यों होता है? क्योंकि बचपन से अगर किसी में वो चीज़ डली नहीं तो हमारी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है कि हम कोई भी आने वाला खतरा होता है ना, उसके लिए ज़्यादा अवेयर रहते हैं, ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि ये खतरा आ सकता है तो तू अपनी जान लगा दे। कई लोग होते हैं ना, उनको हर चीज़ में वो बहुत अच्छे होते हैं पर फिर भी घबरा जाते हैं, फिर भी उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो बचपन की वजह से हो सकता है, बचपन में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए या किसी ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे को वो वैलिडेशन नहीं दिया जो देना चाहिए था, कॉन्स्टेंटली तुम्हें कंपेयर करते थे, तो आज तुम्हें स्किल आती भी है तो भी तुम कॉन्फिडेंट नहीं होते। एक ये चीज़ होती है। सो हमें अपने आप को ठीक करना है, जो पुराने पैटर्न्स में हम फंसे पड़े हैं, जो हमें पीछे खींचते हैं, उनसे निकलना है। एक बार तुम अवेयर हो जाओ कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, जिस चीज़ को लेकर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, एक्चुअल में तुम्हारी स्किल की वजह से है, बचपन के पैटर्न की वजह से है, या फिर तुम अपने आप में कंफर्टेबल नहीं हो, अपनी वॉइस को लेके कंफर्टेबल नहीं हो, अपनी शक्ल को लेके कंफर्टेबल नहीं हो, ये कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम बदल नहीं सकते। तो उस चीज़ को समझो कि तुम हो किस वजह से, तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस वजह से कम है। लोग हमारी कॉन्फिडेंस से ना हमारी कॉम्पिटेंस को जज करते हैं कि एक्चुअल में वो मैं सही कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। सो हमें, अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं भी हैं तो हमें कॉन्फिडेंट लगना ज़रूरी है, क्योंकि लोग कॉन्स्टेंटली मेरी कॉम्पिटेंस को मेरी कॉन्फिडेंस से जज कर रहे हैं। अगर तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस है ना, धीरे धीरे तुम देखोगे, अगर अपने कॉन्फिडेंस पे काम करोगे, कॉन्फिडेंस इज लाइक अ मसल, बार बार तुम काम करोगे तो वो ग्रो हो जाएगा, बट तुम्हें कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक बार की बात है, जैसे मैं जब रियल एस्टेट में थी, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी अपनी डील को लेके, क्योंकि रियल एस्टेट की हम बात करें तो बहुत ही मेल डोमिनेटेड सी फील्ड है, और वहाँ पे इतने बड़ी बड़ी एज के लोग तुम्हें आके बात करते हैं, और मेरे को 6 महीने हुए थे वहाँ पे। सब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मेरी एक बहुत ही बड़ी डील होने वाली थी, तो मैंने सोचा ये डील सुरभि कैसे भी क्रैक करनी है। मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, क्योंकि मैं मेरा कॉन्फिडेंस था। जब भी तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस है ना, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करो, क्योंकि लो कॉन्फिडेंस बोल रहा है काम कर अपने ऊपर, मजाक उड़ेगा नहीं तो। सो मैंने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी की। जिस दिन मेरी डील थी, अपने आप को मैंने अच्छे ड्रेसअप किया, अच्छा सा सूट पहना, बिजनेस सूट, अपना ढंग से मेकअप किया। मैंने अपना जो भी मेरे को फाइल में चाहिए था वो सब रखा, जो कैलकुलेशंस थी सब कुछ ऑन पॉइंट था। एंड मैं बैठी हुई हूँ जिससे मैं डील कर रही हूँ, अंदर से मेरी वाट लगी हुई है और मैं सोच रही हूँ काश ये डील हो जाए, बट उसके सामने आई एम लाइक सो काम एंड आई एम जस्ट टॉकिंग। और वो किसी कंपनी का कुछ डायरेक्टर है या बहुत अच्छी पोस्ट पे था, और मैं उसके सामने बहुत कामली बैठी हुई हूँ, और वो मेरे को बोल रहा है सुरभि कुछ प्राइस ठीक करो। एंड आई एम लाइक सर मेरे से नहीं हो पाएगा, यही मेरा लास्ट प्राइस है, अब आपकी बात है, आपने जो करना है करो। मैं काम बैठी हुई हूँ, बट मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, बट तुम्हें कई बार दिखाना पड़ता है तभी तुम्हें सक्सेस मिलती है। सो मैंने उसको एक कॉन्फिडेंस दिखाया और उसने मेरे को चेक दे दिया। सो आई वॉज सो हैप्पी कि मेरे को ये चेक मिल गया। उसके सामने आई वॉज सो काम कि ठीक है मेरे को चेक मिल गया, मेरे को आई हैव टू बिहेव लाइक अ लेडी। और वहाँ से जब मैं निकली, मैं कार में बैठी, मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, उसने बोला हेलो, एंड आई एम लाइक मेरा चेक मिल गया पहला। सो कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्ड होता है। तुम्हें पहले एक कॉन्फिडेंस ना अपने मुंह पे लगाना पड़ता है जब तुम एक्चुअल में अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि तुम्हें एक पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस नहीं मिली है तो तुम कॉन्फिडेंट होगे नहीं। बट अगर तुम्हें वो सक्सेस चाहिए ना तो कॉन्फिडेंट दिखाना पड़ेगा। मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया, सक्सेस मिली, चेक उठाया। अब अगली बार जब मैं दोबारा जाऊंगी डील पे तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगी, क्योंकि मेरे को पहले सक्सेस मिल चुकी है। सो ये एक साइकिल है, जितना तुम इसको फेस करोगे उतने तुम कॉन्फिडेंट होते जाओगे। सो यहाँ पे जो बात ये है कि हमें
अपने फियर्स को फेस करना है। अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मैं किसी के सामने बैठूंगी ही नहीं या मैं स्टेज पे जाऊंगी ही नहीं क्योंकि मुझे डर लगता है, सो वो हमेशा मेरे को वहीं पे बिठा के रखेगा, मैं ग्रो ही नहीं कर पाऊंगी। बट एक्चुअल में मेरे को अपने फियर को फेस करना है, तभी मैं उसको कॉन्कर कर सकती हूँ। अगर मैं उसको फेस ही नहीं करूंगी, बैठी रहूंगी, तो वो हमेशा मुझे डराता रहेगा। मैं ना कोई डील कर पाऊंगी, ना स्टेज पे चढ़ पाऊंगी, ना किसी से बात कर पाऊंगी, ना ढंग से डेट पे जा पाऊंगी, व्हाटएवर इन योर केस। जिस चीज़ को भी लेके आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर फेस नहीं करोगे तो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। दूसरी चीज़, अपनी स्किल पे काम करो। फेस तो करना है, बट फेस करने के लिए पहले अपनी स्किल पे काम कर लेना है। स्किल पे इतने अच्छे से काम कर लो कि कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाए कि भाई मैं इस चीज़ में अच्छा कर लूँगा, टेंशन मत ले, तो तुम उसको अच्छे से कर पाओगे। स्किल होनी चाहिए, तभी तुम फेस कर पाओगे चीज़ों को कॉन्फिडेंटली। और अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, तब भी तुम्हें दिखाना है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तभी लोग तुम्हारे को समझेंगे कि तुम्हें कुछ आता है, नहीं तो नहीं समझते। सो ये दिखाना भी इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें भी, अपनी जो बुरी चीज़ें हैं उन्हें भी एक्सेप्ट, दोनों चीज़ें करनी है हमें। और फिर अपने ऊपर काम करना है। ये नहीं कि एक्सेप्ट करके बैठ गए, सुरभि जैसी है वैसी रहना है, नहीं, इम्प्रूव करना है अपने आप को। जब हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, बेटर बनाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। सो ये चीज़ हमें करनी है। ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है। मैं कैसे खड़ी हो रही हूँ, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपनी जैसे बात कर रही हूँ, जैसे जो मैंने कपड़े पहने हैं, ये सब चीज़ मैटर करती है। जब भी तुम्हें लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर हंसेगा, तो दिमाग में एक बात रखो, हंसी लेगा ना, क्या हो जाएगा, बट तुम्हारा अगली बार जब तुम करोगे ना, आज 4 लोग हंसे तुम्हारे ऊपर, अगली बार शायद 2 हंसे, अगली बार शायद 1 हंसे, और फिर कोई नहीं हंसेगा, क्योंकि तुम बेटर होते जाओगे दिन पे दिन। अगर तुम इससे डरते रहोगे ना, लोग मेरे पे हंसेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तो तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। लोगों के साथ ना अपने ऊपर हंसना सीख लो, तो तुम आगे बढ़ते जाओगे। सो तुम्हें टेंशन नहीं होगी। जैसे इसका मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ तुम्हें। मेरा एक वीडियो है, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, शायद यही है, नॉट श्योर, शायद यही है। उसमें वीडियो में मैंने बहुत बार ऐसे बोला हुआ है, सो बहुत बार मैंने उस वीडियो में कम से कम 100 बार सो बोला हुआ है। सो नीचे कमेंट्स में बहुत लोगों ने ये चीज़ को पॉइंट आउट किया, और मैं उनके साथ हंस रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल में मैंने वो बोला है, एंड दैट्स फनी। मैं बाद में खुद सुन रही थी और मुझे लग रहा था सुरभि क्या कर दिया। सो ऐसे मेरे कई पुराने वीडियोस होते हैं जिनको देख के मैं खुद हंस रही होती हूँ। सो हम टाइम के साथ बेटर हो जाते हैं। शायद ये वीडियो 4 महीने बाद देख के मैं हंस रही हूँ, क्योंकि हम ग्रो तभी होते हैं जब हम अपने पे हंसना शुरू कर देते हैं कि यार मैं क्या कर रही थी, आज मैं और बेटर हो गई हूँ, और कल मैं और बेटर हो जाऊँगी। सो लोगों से डरना छोड़ो, अपने आप को इम्प्रूव करो। जिस चीज़ से तुम डर रहे हो, एक्चुअल में उसका फेस करना शुरू करो। और आज ना तुम मेरे साथ बोलो उस चीज़ को, मैं अपने कॉन्फिडेंस पे काम करूँगी, मैं किसी चीज़ से डरूंगी नहीं, उनको फेस करूँगी, अपनी स्किल को इम्प्रूव करूँगी, अपने आप को एक्सेप्ट करूँगी, अपनी अच्छी चीज़ें भी, अपने फ्लॉज भी, और अपने आप को ओवरऑल ग्रो करूँगी। ये सब चीज़ें करोगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे 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 खुद बढ़ जाएगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।